इंदौर के बाद राजधानी भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में कमलनाथ के आवास पर अब से कुछ ही देर में एसआईटी की टीम जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर एसआईटी की टीम जाएगी। पेन ड्राइव लेने के लिए कमलनाथ के आवास पर एसआईटी की टीम जाएगी। 12:30 बजे श्यामला हिल्स स्थित आवास पर एसआईटी की टीम पहुंचेगी। तो हनी ट्रैप मामले में जिस तरीके से जो पेन ड्राइव थी वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एसआईटी की टीम जा सकती है और ये जानकारी है कि 12:30 बजे श्यामला हिल्स स्थित आवास पर एसआईटी की टीम पहुंचेगी। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर एसआईटी की टीम 12:30 बजे जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है और लगातार मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ती जा रही है। अपडेट्स के लिए मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, अब ये जानकारी मिल रही है कि 12:30 बजे एसआईटी की टीम पहुंचेगी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर। क्या अपडेट्स हैं, कैसे हालात वहां पे नजर आ रहे हैं? देखिए 12:30 बजे एसआईटी की टीम को पहुंचना है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो भोपाल में नहीं है, लेकिन एसआईटी की टीम वहां पर इसीलिए पहुंचने वाली थी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हनी ट्रैप के मामले के बारे में पूछताछ भी करेगी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके अलावा वो उनसे उस पेन ड्राइव को भी लेगी जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उनके पास भी हनी ट्रैप की पूरी पेन ड्राइव रखी हुई है। तो ये दो मेन चीज़ें थी जिसके लिए जो है एसआईटी की टीम वहाँ पर पहुंचने वाली थी, लेकिन 12:30 बजे आज एसआईटी की टीम का पहुंचना वहां पर तय किया गया है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त भोपाल में नहीं है। तो अब इसके बाद एसआईटी की टीम जाकर उनको क्या वहां पे कोई नोटिस देकर आती है या कोई अगली तारीख वो तय करके आती है कि किस समय उनकी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात होगी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने में। लेकिन करिश्मा, ये पूरा मामला जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मामला साल भर पहले खुला था, चूंकि उस समय कमलनाथ की सरकार थी, यही वजह है कि एसआईटी की टीम वापस उनसे पूछताछ करने जाएगी और उनसे कहीं ना कहीं इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ पेन ड्राइव भी मांगेगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था मध्य प्रदेश का, जिसमें कई सारे रिटायर्ड आईएएस एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर उसमें शामिल थे, चीफ सेक्रेटरी एसीएस रैंक के ऑफिसर उसमें शामिल थे, कई सारे आईएएस उसमें शामिल, कई सारे आईपीएस। और ऐसा कहा जाता है कि 2020 में जो एसआईटी ने बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट सौंपी है, उसमें 40 रसूखदारों के नाम है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो समाज के दूसरे प्रभावशाली लोग हों। तो अपने आप में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। और जब से कमलनाथ ने इसमें ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके पास पेन ड्राइव है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी और बढ़ गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा दीप्ति, लेकिन ये बताएं आखिर कितनी ज्यादा मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री की इससे बढ़ सकती है उस पेन ड्राइव को लेकर अगर एसआईटी की टीम ने बरामद किया तो? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये स्टेटमेंट दिया और फिर जब उनसे ऑफिशियल पूछा गया कि आपने कहा कि आपके पास पेन ड्राइव मौजूद है, तो उन्होंने बोला मैंने कब कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव हो, वो पेन ड्राइव तो सभी के पास है, पत्रकारों के पास भी है, मध्य प्रदेश में दूसरे लोगों के पास भी है। तो वो अपनी बात से बचते हुए नजर आए थे। और उसमें बड़ी बात यह है नोटिस करने की कि चूंकि जब ये मामला आया था तब कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत मायने रखता है कि उनके पास पेन ड्राइव है। हालांकि बाद में वो बड़ी सफाई से अपने बयान से मुकर गए, अपनी बातों से मुकर गए और आज वो भोपाल में भी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो पेन ड्राइव होती या फिर इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जब स्टेटमेंट और बयान से ही इतनी बात बढ़ सकती है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि केस कितना सनसनीखेज रहा होगा। हालांकि उस पूरे मामले में फिर आगे कुछ हो नहीं पाया। इसमें 4 हाई प्रोफाइल, इसमें 2 हाई प्रोफाइल लड़कियां जो इन्वॉल्व थी, उनकी अरेस्टिंग हुई थी। उसमें श्वेता स्वप्निल जयंती और श्वेता विजय जयंती, जो मिडिल क्लास लड़कियों को जो है इस तरह से फंसाया करती थी और उसके बाद रसूखदार लोगों को अपने जाल में फंसाना और कहीं ना कहीं उनकी ब्लैकमेलिंग। और इसकी पूरी जो शुरुआत हुई थी वो करिश्मा इंदौर में जो एक नगर निगम के इंजीनियर हैं, उनकी एक शिकायत के बाद हुई थी। तो काफी बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है। तो पूर्व मुख्यमंत्री, चूंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए ये पूरा मामला हुआ था, तो उनके इस बयान से कहीं ना कहीं एसआईटी कंसर्न करती है। यही वजह है कि आज 12:30 बजे जो एसआईटी की टीम है वो उनके श्यामला हिल्स के बंगले पर पहुंचेगी, इस बारे में उनसे इन्फॉर्मेशंस भी लेगी और साथ ही उस पेन ड्राइव को भी मांगेगी जिसको उन्होंने कहा था पत्रकारों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पेन ड्राइव तो उनके पास भी है।